बच्चों, चित्रकूट में प्रभु श्री राम को रहते रहते कुछ समय बीत गया था। उनसे मिलने बहुत सारे लोग आने लगे थे, जिससे प्रभु राम का सारा समय उनसे मिलने मिलाने में ही निकल जाता था। अब प्रभु को लगने लगा कि यहाँ से अब कहीं और चले जाना ही ठीक है, क्योंकि उस समय प्रभु राम वनवासियों के रूप में थे और वनवासियों का सुख से एक ही जगह टिक कर रहना ठीक नहीं होता। जैसे नदी एक जगह नहीं टिकती है, बल्कि वो सबका पोषण करती हुई आगे चलती चली जाती है, वैसे ही वन में निवास करने के कारण इस समय प्रभु राम का भी यही कर्तव्य था कि वो सबका मंगल करते हुए, सबका शुभ करते हुए आगे बढ़ जाएं। इसलिए प्रभु राम ने सभी मुनियों से विदा मांगी और पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ आगे की ओर चल दिए। वन में आगे चलते चलते वे अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। बच्चों, अत्रि मुनि हमारे महान सात ऋषियों, जिन्हें सप्त ऋषि भी कहा जाता है, उनमें से एक थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अत्रि मुनि बच्चों ब्रह्मा जी के नेत्रों से, मतलब उनकी आंखों से पैदा हुए थे। उनका विवाह, उनकी शादी माता अनुसुईया जी से हुई थी। अनुसुईया जी बच्चों हमारे देश की 5 महाकन्याओं में से एक हैं। माता अनुसुईया जी का चारित्रिक बल और पतिव्रत बल बच्चों इतना तेज था कि भगवान भी उनकी पूजा किया करते थे। इसलिए उन्हें सती अनुसुईया जी के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, जब प्रभु राम महामुनि अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे, तो जैसे ही अत्रि मुनि को पता चला कि प्रभु राम उनके आश्रम में आए हैं, अत्रि मुनि का पूरा शरीर खुशी के मारे झूम उठा। उनका हृदय प्रभु राम के प्रेम से भर उठा। प्रभु को देखते ही अत्रि मुनि ने लेटकर उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु राम ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बच्चों, आपने देखा होगा कि जितने भी ऋषि मुनि थे या साधु संत थे या भगवान राम के भाई थे या उनकी माताएं थी, वो सब प्रभु राम को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। जब प्रभु राम वन में गए थे तब उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी सभी साधु संत जो उम्र में प्रभु राम से काफ़ी बड़े थे, वो भी राम जी के आगे अपना मस्तक झुका लेते थे। तो ऐसा क्यों था? आपको पता है कि क्यों सब प्रभु राम की ऐसे पूजा किया करते थे? तो बच्चों, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब बच्चों एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही होती है, तो वो केवल अपने एक पुत्र का पालन पोषण नहीं कर रही होती, बल्कि वो बच्चा आगे चलकर जिस जिस रूप में समाज से जुड़ेगा, वो उसके उस हर रूप का पालन पोषण कर रही होती है। जैसे वो बच्चा किसी का दोस्त भी बनेगा आगे चलकर, तो माँ अपने बच्चे को ये समझाएगी कि वो एक अच्छा दोस्त कैसे बन सकता है, उसे अपने दोस्त के साथ कैसा व्यवहार करना है, जिससे उसकी दोस्ती हमेशा मजबूत बनी रहे। फिर वो बच्चा एक स्टूडेंट भी बनेगा, तो माँ अपने बच्चे को ये बताएगी कि उसे कैसे हमेशा अपने गुरुजनों की बात माननी है और कितनी लगन और मेहनत के साथ अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई करनी है, ताकि वो एक अच्छा स्टूडेंट बन सके। फिर आगे चलकर वो बच्चा किसी का पड़ोसी भी बनेगा, तो माँ उसे समझाएगी कि उसे अपने पड़ोसी के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, ताकि अपने पड़ोसियों के साथ उसके संबंध हमेशा मजबूत बने रहें, पड़ोसियों के साथ उसके हमेशा अच्छे रिश्ते बने रहें। फिर मान लो कि वो बच्चा कोई बिजनेस करेगा या कोई डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या वकील या पॉलिटिशियन बनेगा, मतलब समाज की सेवा के लिए वो कोई भी कार्य चुनेगा, तो उसकी माँ उसे समझाएगी कि किस तरह वो अपने कार्य को स्वार्थ से नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के भाव से नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के भाव से वो इस काम को कैसे करेगा। क्योंकि स्वार्थ से किया गया काम ना बच्चों हमको सुख सुविधाएं तो दे सकता है। जब हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं तो वो चीज़ें हमें सुख सुविधाएं तो दे सकती हैं, लेकिन वो काम हमें कभी शांति नहीं दे सकता, सुकून नहीं दे सकता। लेकिन जब हम सेवा के भाव से जब हम कोई भी काम करते हैं, तो वो काम हमारी ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ हमारे मन को सुकून भी देता है, हमारे मन को शांति भी देता है। फिर वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है
तो किसी का पिता भी बनता है, किसी का मामा, किसी का चाचा, और इस तरह से उसे बहुत सारे रिश्ते निभाने होते हैं और हर रिश्ते के प्रति उसका एक कर्तव्य होता है। उस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना, हर रिश्ते को पवित्रता से, सुंदरता से और पूरी ईमानदारी से निभाना उसका धर्म होता है। तो जब व्यक्ति समाज में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का अच्छे से पालन करता है, तो उस व्यक्ति को सभी बहुत प्यार करते हैं। फिर वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। जब भगवान राम अपने माता पिता के पास होते थे तो अपने पुत्र धर्म का अच्छे से पालन करते थे। जब अपने भाइयों के पास होते थे तो एक भाई के धर्म का पूरी निष्ठा के साथ पालन करते थे। जब वो अपने दरबारियों या अयोध्या वासियों के साथ होते थे तो उनके साथ अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। जब वो गुरुजनों के साथ होते थे तो एक शिष्य, एक स्टूडेंट होने के नाते पूरी ईमानदारी के साथ अपने गुरुजनों के प्रति कर्तव्य का पालन करते थे। अब क्योंकि ये सारे धर्म, मतलब गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, माँ का धर्म, मतलब ये सभी धर्म अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। इसीलिए बच्चों, प्रभु राम को समाज का हर व्यक्ति पूजता था। समाज का हर व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, सब उनसे अगाध प्रेम करते थे। तो बच्चों, अपने मनुष्य के अवतार में आकर प्रभु राम हम सबको ये बता कर गए कि जब हम अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं तो हम यश के, प्रेम के, सम्मान के अधिकारी अपने आप हो जाते हैं। तो बच्चों, अगर हम भी समाज से प्रेम का, सम्मान का, यश का अधिकार चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से और पूरी मर्यादा के साथ निभाना सीखना पड़ेगा। और जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी मजबूती के साथ निभाते हैं तो मान, सम्मान, प्रेम, यश, धन, वैभव ये तो हमें मिलता ही है, लेकिन उसके साथ ही प्रकृति हमें मन की शांति का उपहार देती है, मन की मजबूती का उपहार देती है और हमारे हृदय को हमेशा 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 के लिए आनंद से भर देती है। मतलब जब हम अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करते हैं तो प्रकृति हमें सभी प्रकार के सुखों से भर देती है। इसलिए बच्चों, हमें अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को, अपने सभी धर्मों का हमें पता होना चाहिए और उनको हमेशा हमें अच्छे से निभाना चाहिए।